दौरा साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड पर हतमी मुशावरत शुरू हो चुकी है। इस मुशावरत में फैसला किया जाएगा कि किन किन नामों को दौरा साउथ अफ्रीका के लिए भेजना है, क्योंकि 10 दिसंबर से T20 फिर ODI फिर टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। 3 सीरीजें पाकिस्तान ने इकट्ठी करनी है तीनों फॉर्मेट में, T20 भी है, टेस्ट भी है और वनडे भी है, तीनों फॉर्मेट। लेकिन हमारा जो फेवरेट फॉर्मेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो वनडे, और वनडे के अंदर जो पाकिस्तान की बिलाशुबा परफॉर्मेंस रही है वो बहुत कमाल की रही है पिछली 2 सीरीजों के अंदर वनडे के अंदर। तो अब पाकिस्तानी स्क्वाड में किन किन लड़कों को खिलाया जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ प्लेयरों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, उसके हिसाब से दौरा साउथ अफ्रीका में उनको लेकर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि दौरा साउथ अफ्रीका आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। देखो, आपने अभी अभी लाइकली 2 सीरीज जीती है ODI के अंदर, अब आपकी टीम मजबूत नजर आ रही है। शायद कहीं ना कहीं आपको दौरा साउथ अफ्रीका में ODI स्क्वाड में तब्दीलियां देखने को ना मिले, वही स्क्वाड मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देकर है। लेकिन वहां पर भी तब्दीलियां होंगी, क्योंकि फकर को भी आपने इंटर करवाना है ODI स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आपकी चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल करीब है, और ये सीरीज आकिब जावेद का कहना है कि ये सीरीज फैसला करेगी कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर स्क्वाड में कौन कौन रहेगा और चैंपियन ट्रॉफी का हमारा प्लान क्या है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो T20 का स्क्वाड होगा उसके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। उसमें क्या पता बाबर को फिर ड्रॉप कर दिया जाए दौरा साउथ अफ्रीका में, शाइन को भी ड्रॉप कर दिया जाए और डोमेस्टिक के लड़कों को मौका दिया जाए, क्योंकि T20 का आगे फिल वक्त साल सन 2025 में कोई टूर्नामेंट नहीं नजर आ रहा। साल सन 2026 में T20 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ज्यादातर जो गौर किया जा रहा है वो ODI स्क्वाड के ऊपर किया जा रहा है, T20 स्क्वाड के ऊपर नहीं किया जा रहा, ना कि टेस्ट स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि टेस्ट में भी हमारी कामयाबी आई है। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाबर, शाहीन, नसीम की वापसी होगी दौरा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इनको लास्ट सीरीज में ड्रॉप किया गया, आप सबको पता है कि जिम्बाब्वे सीरीज में ODI स्क्वाड से। तीनों की वापसी होगी बतौर ODI स्क्वाड में, बाबर, शाहीन, नसीम, ये आपको वापसी करते हुए नजर आएंगे दौरा साउथ अफ्रीका ODI स्क्वाड के अंदर। इनके अलावा क्या पता बाबर, शाहीन को अपना T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जाए दौरा साउथ अफ्रीका, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि बाबर को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन वनडे के अंदर उनको खिलाया जाएगा, वो वापसी करेंगे दौरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बाबर, शाहीन, नसीम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक नाम और, फकर जमान, जो कि आप सबको पता है कि अब उसकी पाबंदी खत्म हो चुकी है। लाइकली तो देखा जाए तो पाबंदी ही लगाई थी PCB ने, वो पाबंदी थी एक हिसाब से, आपने एक दो सीरीजों से इतने बड़े मेन प्लेयर को ड्रॉप करा, आगे आपकी चैंपियन ट्रॉफी, वैसे बनता नहीं था। लेकिन अब फकर भी वापस आ जाएंगे दौरा साउथ अफ्रीका में, वो ODI स्क्वाड में भी अपनी जगह बनाएंगे और T20 स्क्वाड में भी जगह बनाएंगे। और याद रहे, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ODI के अंदर फिर एक बार ओपनिंग पेयर क्या पता चेंज कर दिया जाए। इसके अलावा साइम अयूब ODI स्क्वाड में भी अपनी जगह बनाएंगे और T20 स्क्वाड में उनको मौका दिया जाएगा, जो कि उनको नहीं रखा गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी। लेकिन अब ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाला लड़का है साइम, सीधी सी बात है, कोचेस अगर काम करें तो ये तीनों फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत अच्छा काम करके देगा साइम। और साइम अयूब की बात करूं, ये दौरा साउथ अफ्रीका में ODI भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे और टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, इनको बतौर T20 में वापस लाया जा रहा है, क्या पता इनको तीसरे विकेट कीपर के तौर पर वनडे के अंदर भी रखा जाए। हसीबुल्ला भी है, लेकिन हसीबुल्ला की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जो हकीकतन देनी चाहिए थी हसीबुल्ला को, अभी तक नहीं आई है ODI के अंदर। तो क्या पता दौरा साउथ अफ्रीका के अंदर हसीबुल्ला को प्लान से बाहर कर दिया जाए, क्या पता। डोमेस्टिक में तो अच्छे स्टेट है, लेकिन क्या पता दौरा साउथ अफ्रीका में हसीबुल्ला को बाहर करके उनकी जगह मोहम्मद हारिस को लेकर आया जाए दूसरे विकेट कीपर के तौर पर T20 में भी और ODI के अंदर। इसके अलावा शादाब खान को अगर देखा जाए तो क्या पता लाइकली है कि शादाब खान भी वापसी करें ODI और T20 स्क्वाड में। इसके अलावा कामरान गुलाम ODI स्क्वाड का हिस्सा होंगे, वो आपको एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे ODI स्क्वाड में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, खाली ODI खेलेंगे, T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा साहिबजादा फरहान को अगर देखा जाए फिल वक्त तो परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन उनके पास अभी मौका है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो अच्छी परफॉर्मेंस देकर दौरा साउथ अफ्रीका में T20 स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर ले। लेकिन मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, क्या पता साहिबजादा फरहान को दौरा साउथ अफ्रीका से भी ड्रॉप कर दिया जाए T20 स्क्वाड की मैं बात करूं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ODI स्क्वाड में दोबारा से अपनी जगह बनाएंगे। दोनों सीरीजों के अंदर कुल मिलाकर अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो बुरी नहीं थी यार, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेला है। इसके अलावा सलमान अली आगा ODI भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे और टेस्ट भी खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट आपको खेलते हुए नजर आएंगे सलमान अली आगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि ODI में भी वही कैप्टन है, T20 के अंदर भी वही कैप्टन है, तो उनको लगातार मौका मिलेगा। इसके अलावा बतौर ऑलराउंडर आमिर जमाल को ODI के अंदर भी मौका दिया जाएगा दौरा साउथ अफ्रीका में, और T20 स्क्वाड में भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा फैसल अकरम और अबरार अहमद, यहाँ पर थोड़ा बहुत घपला होने वाला है,
क्या पता यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई के अंदर अबरार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फैसल अकरम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कहीं ना कहीं पर क्या पता ओडीआई स्क्वाड के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दोनों स्पिनर को रख दिया जाए, क्या पता ऐसा हो सकता है। दोनों स्पिनर के साथ जो वो जाया जाए साउथ अफ्रीका के अंदर स्क्वाड के अंदर लेकर जाया जाए। इन नामों के ऊपर फिल वक्त गौर चल रहा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन लाइकली जो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे बाबर, शाहीन नसीम, फकर, साइम, इसके अलावा कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, फैसल अकरम, इसके अलावा अरफात मिनास को क्या पता रखा जाए, लेकिन वो भी मुश्किल है कि वो भी हो, बहुत मुश्किल है। मोहम्मद रिजवान होंगे। ये पाकिस्तान का मेन स्क्वाड रहने वाला दौरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई के अंदर। ये पाकिस्तान का स्क्वाड होगा जो मैं अभी आपको ये चंद नाम बताया। इसके अलावा दो विकेट कीपर ज़ेरे गौर है, मोहम्मद हारिस और आपके हसीबुल्ला खान। इन दोनों में से एक विकेट कीपर आपको नजर आएगा, ये तो कंफर्म है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हसीबुल्ला को लगातार ओडीआई के अंदर मौका दिया जाए दूसरे विकेट कीपर के तौर पर, और टी20 के अंदर मोहम्मद हारिस को लगातार दूसरे विकेट कीपर के तौर पर मौका दिया जाए। ये पीसीबी फुल वक्त सोच रहा है। इसके अलावा टेस्ट स्क्वाड में इमाम उल हक की वापसी होगी एक, बस ये पाकिस्तान का स्क्वाड होगा। जो टी20 स्क्वाड होगा वो उसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, उनमें यंगस्टर को बहुत ज्यादा मौका दिया जाएगा। एक तो ये बताना है पीसीबी जराएगा कि आगे कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है टी20 के अंदर, तो इससे भी एक आप जाहिर कर लें कि वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा टी20 के अंदर ओपनिंग पेयर पर भी तब्दीली होने के इम्कान बहुत ज्यादा है, लेकिन आकिब जावेद अब ये भी सोच रहे हैं कि वनडे के अंदर साइम और फकर को ओपनिंग करवाएं। फकर की वनडे में वापसी होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो फकर को वापस ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि आकिब जावेद फकर के बहुत करीब रहा है। वो जानता है कि फकर ऊपर खेलना जानता है, और अब ये भी सोच विचार चल रहा है कि यार जो हमारे ऊपर लड़के खेलते हैं वो स्कोर नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या पता टी20 के अंदर भी कहीं ना कहीं पर फकर और साइम से ओपनिंग करवाई जाए, बाबर और रिजवान को नीचे लेकर आया जाए। और वनडे के अंदर तो कंफर्म हो चुका है अभी तक फकर और आपको साइम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इस ओडीआई सीरीज के अंदर। तो ये पाकिस्तान के कुछ नाम है जिनके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इन नामों में से कुछ को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ को रखा जाएगा, लेकिन लाइकली यही है कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई स्क्वाड था उसमें से आप समझ लें कि 3-4 तब्दीलियां की जाएंगी, फकर आ जाएंगे, ये नाम कुछ आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया। तो देखो अब क्या होता है। 10 दिसंबर को पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के मैदानों के अंदर। पाकिस्तान फिल वक्त कोशिश कर रहा है कि स्क्वाड जल्दी अनाउंस करिए, लेकिन टी20 सीरीज तक थोड़ा वेट किया जाएगा, फिर उसके बाद ही अनाउंस किया जाएगा। जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबला होगा तो उसके बाद फौरन पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया जाए, क्योंकि वहां पर भी कोई लड़के परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तीनों स्क्वाड इकट्ठे अनाउंस होंगे, टी20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों स्क्वाडों को इकट्ठा अनाउंस किया जाएगा। तो ये अपडेट है कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।